दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत सौभाग्य का दिन है आज। हमें बहुत ही शानदार पर्सनालिटी मिलने आ रही है। उससे पहले हम जानेंगे कल के बारे में। कल हमारे बीच रहेंगे डॉक्टर ई शंडा जी, जो हमें कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देंगे। परसों सुपर संडे होने जा रहा है, जिसमें जो बहुत ही तेजी के साथ एचएचआई में जिन्होंने ग्रो किया, जिनका नाम है जोगिंदर राठी जी, जो रोहतक से है, कल वो हमारे बीच आ जाएंगे। परसों वो हमारे बीच आ जाएंगे। और लगातार ये वीक में ये बहुत ही शानदार वीक रह रहा है फ्रेंड्स। और आज हम बड़े भाग्यशाली हैं। कई दिनों से हम प्रयास कर रहे थे उनका सेशन हमारे बीच हो, और आज उनको मिलने का मौका आया फ्रेंड्स। हालांकि उन्होंने इस जूम मीटिंग के जरिए हमें प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर बनाया। प्रोडक्ट के बारे में कौन सा प्रोडक्ट किस किस बीमारी के ऊपर काम करता है, और कौन से कॉम्बिनेशन कौन से प्रोडक्ट के साथ करने चाहिए, ये सारा नॉलेज हमें देकर हमें डॉक्टर बनाया, जिस कारण हमारे बिजनेस का टर्नओवर बढ़ते जा रहा है लगातार। और फ्रेंड्स, नन अदर देन मैं आप सब लोगों की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, डॉक्टर ई शंडा जी। डॉक्टर ई शंडा जी हमारे बीच आ चुके हैं, और बहुत ही शानदार उनका सेशन होने जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी ओर से, पूरे हिंदुस्तान की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिंदे साहब। शिंदे साहब, एक्चुअली थोड़ा बहुत बाहर का लेक्चर्स का थोड़ा शेड्यूल चल रहा था, उस वजह से थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी रही, बट हम फिर बैक टू पवेलियन है, तो विल स्टार्ट अप अगेन, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ईश कुमार हांडा, आयुर्वेदिक एडवाइजर, हैप्पी हेल्थ इंडिया से। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो रेगुलरली ग्रो करती जा रही है, उसके पीछे जो मेन कारण है, जो मेन स्तंभ है, वो आप लोग हैं दोस्तों। आप लोगों की ही मेहनत, आप लोगों की ही ताकत, आप लोगों की बल बदौलते जो हमारी कंपनी है वो आज शिखर की जो ऊंचाइयां है वहां तक जाती जा रही है। तो उसमें मेरी जो एक प्राथमिकता है, उसमें जो एक मेरी जिम्मेवारी है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज आप लोग डॉक्टर हैं। आपको अपने आप को डॉक्टर की तरह महसूस करना है, बिकॉज आपके पीछे हम लोग बैठे हैं दोस्तों। नॉलेज, ज्ञान आपका बैकबोन है, आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर आपके पास नॉलेज है तो विश्वास मानिए, आपको दुनिया में कोई भी इंसान हरा नहीं सकता, बिकॉज नॉलेज सिर चढ़ के बोलती है। कहते हैं ना, जब किसी के पास ज्ञान होता है तो वो ज्ञान से अगर किसी का भला कर सके तो उसको दो चीजें मिलती हैं। सबसे पहले उसके जो कर्म है वो अच्छे हो जाते हैं, जिसको हमारे जो परमात्मा है, हमारा जो भगवान है, वो उस चीज को देख रहा है। दूसरा, हैप्पी हेल्थ इंडिया से आप एसोसिएटेड हैं, तो उससे आपकी जिंदगी में आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। उसके लिए दो चीजें चाहिए दोस्तों। एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद दो चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। आप किसी रोगी को कोई औषधि बताते हैं, राइट? अगर वो औषधि से आपका जो एक रोगी है या आपका सका है, संबंधी है, वो ठीक हो जाता है, तो आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद आपके पास चल के आएगा, भैया ऐसा क्या सिस्टम है जिससे मैं भी तुम्हारे जितनी तरक्की पा सकता हूं, और ऐसा क्या तरीका है कि तुम एक नॉर्मल से इंसान होकर के आज जो मुझे दवाइयां बता रहे हो, आज जो मुझे परहेज बचा रहे हो, आज जो तुम मुझे औषधियां बता रहे हो, मैं उससे 100 गुना ठीक हो गया। दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे उदाहरण आपको जानने को मिल जाएंगे कि जिन लोगों को बड़े बड़े अस्पतालों ने जवाब दे दिया था, आज की तारीख में वो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। बेशक वो घुटने के दर्द के मरीज हों, बेशक वो बैक पेन के पेशेंट्स हों, बेशक जिनकी रोग डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा, बेशक जिनको पेट में गैस की समस्या हो, बेशक जिनको पैरालिसिस लकवे की समस्या हो, बेशक जिन घरों में चिराग नहीं है, बच्चा नहीं है, उसकी उत्पत्ति हो, बेशक मेल्स की वीकनेस हो, बेशक फीमेल्स की वीकनेस हो, बेशक बच्चेदानी में रसौली हो, आज हर एक कसौटी पर, कसौटी भी कौन सी, बीमारियों की कसौटी पर, हैप्पी हेल्थ इंडिया
अपना परचम लहरा चुका है और लगातार लहराता जा रहा है। दोस्तों, हैप्पी हेल्थ इंडिया एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके अंदर आपको वर्ल्ड का बेस्ट आयुर्वेदा मिलता है। दोस्तों, हमारे पास 400 प्लस हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, 400 प्लस हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि यार हमारे पास कुछ नहीं अवेलेबल ना आपकी सेहत को अच्छा करने के लिए, तो हम आपके साथ हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि ये चीज आप वहां से ले लीजिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को गाइड कीजिए कि जो एक और आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जा करके वो औषधि ले रहे हैं, वो हमारा एक कर्तव्य है कि हम भी आपको गाइड करें, ताकि आपके घर में अगर कोई रोगी है और उसको हम ठीक कर सकते हैं, तो हमें उसको वो औषधि उसके डोर स्टेप तक पहुंचानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर एक ठीक होगा तो 10 आपके साथ जुड़ेंगे, 10 ठीक होंगे तो 100 आपके साथ जुड़ेगा। तो मैं आपसे ये आशा करता हूं कि हमने हर बंदे को बेस्ट आयुर्वेदा देना है। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज देने जा रहा हूं जो कि आज आपका लाइफ का जो ट्रेंड है उसको चेंज कर देगी। सबसे कॉमन बीमारियां जो हर घर में आपको जानने को मिलती हैं वो है पेट के रोग। पेट के रोग मींस इनडाइजेशन, जिसमें खाना हजम होने में बहुत दिक्कत आती है। सो दोस्तों, बात करेंगे मुख से लेकर के जो हमारा स्टूल, जो हमारा पेट साफ होने की प्रक्रिया है, इस पूरी की पूरी एलिमेंट्री कनाल के रोगों के बारे में। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त होने वाला है। कृपया हर चीज को नोट कीजिए। अगर कॉपी पेन नहीं उठाया तो कॉपी पेन उठा लीजिए, या फिर हमारा जो लाइव सेशन यूट्यूब पे हो रहा है उसको आप रिकॉर्ड करके उसको रेगुलरली सुने, ताकि आपकी जो जिंदगी है वो भी आप एक अच्छी जिंदगी जी सकें, जिसमें आपके पास धन भी होगा और दूसरों की दुआएं भी होंगी। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पेट के रोग। पेट के रोग क्या हैं? सबसे पहले मुंह में छाले हो जाना। कुछ भी खाने के वक्त मुंह में छाले होने लग जाते हैं, तो उसका क्या कारण है? दोस्तों, मुख में जो छाले होते हैं उनका कारण है जो हमारा पेट है, जब वो प्रॉपर साफ नहीं होता, जब हमारे पेट में गर्मी पड़ जाती है और उनको मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं। पेट साफ होता है, छाले अपने आप तुरंत ठीक हो जाते हैं। पेट में कब्ज होती है तो छाले फिर दोबारा से दोबारा आ जाते हैं। और प्लस वो जो छाले हैं, कई बार वो बढ़ते बढ़ते हमारे से कुछ खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। सो दोस्तों, उसका इलाज क्या है, प्लीज नोट कीजिए। दोस्तों, जो तुलसी रस है उसको अपने मुख में लगाएं। जहां जहां पर भी जो छाले हैं वहां पर तुलसी का 2 बूंद वहां पर अपने टंग में लगा करके उसको हर छाले के ऊपर लगाएं। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों, आप उसमें एडिशन करेंगे कोई भी कब्ज की दवाई। अगर किसी को कब्ज का बहुत ज्यादा वेग है तो वो मॉर्निंग फ्रेश पाउडर ले सकता है, 1 चम्मच रात को सोते हुए गर्म पानी के साथ। अगर किसी को जो कब्ज है वो थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत कब्ज किसको कहते हैं ये भी समझ लीजिए। जो रोगी कहते हैं कि मुझे पेट साफ करने में अधिक समय लगता है, उसको भी कब्ज कहते हैं। जो रोगी कहते हैं कि सुबह पेट साफ करने वक्त मुझे जोर लगाना पड़ता है, उसको भी कब्ज कहते हैं। जो रोगी कहते हैं कि एक बार पेट साफ होने के बाद मुझे फिर भी पेट में हरारत, गैस बनना, अफारा, तनाव महसूस होता है, उसको भी कब्ज ही कहते हैं। सो ये आपका एक युक्ति है। जिनको हल्का मात्रा सा दिक्कत है उनको आप हैप्पी टमी रस देंगे। हैप्पी टमी रस जो कि एक सिरप है, उसको आपने 10 से 20 ml रात को सोते हुए उसका इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर के ऊपर, अगर इससे कब्ज का उसका जो मसला है वो हल नहीं होता, तो फिर आप उसको मॉर्निंग फ्रेश पाउडर देंगे। और अगर इन दोनों से उसका मसला हल नहीं होता, बिकॉज जब आप फील्ड में निकलते हैं तो आपके पास हर तरह का हथियार अवेलेबल होना चाहिए, हर तरह का नॉलेज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो रोगी किस तरह की दवाइयां पहले सेवन कर चुका है। सो हमारे पास हैप्पी टमी त्रिफला एक टैबलेट है जो कि बहुत अच्छा कार्य करती है। वो आपने हर रोगी को नहीं देनी। हैप्पी टमी त्रिफला हर रोगी को नहीं देनी दोस्तों। अगर देनी है तो उसको ये कहना है कि जब कभी बहुत ज्यादा कब्ज हो या महीने में एक बार जब आपका पेट बिल्कुल साफ नहीं, तब आपने इसका इस्तेमाल करना। अगर किसी को बहुत ज्यादा पुरानी कब्ज है या बहुत दिक्कत वाली कब्ज है और वो हर तरह की दवाई ट्राई कर चुका है, यस डेफिनेटली हम उनको ये चीज दे सकते हैं। सो प्लीज ट्राई करें कि हैप्पी टमी त्रिफला और हैप्पी टमी जो टैबलेट है उसका उपयोग किस तरह से करना है, इसको आप प्लीज सीख लीजिए। प्लस दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, जब हमने पेट साफ कर दिया और साथ में हमने लीवर की गर्मी, जो हमारी लीवर में हीट ज्यादा बढ़ रखी है जिस कारण मुंह में फफोले छाले हो रहे हैं, और फॉक्सिलिव डीएस हमारी कंपनी का सिरप आता है, 2 चम्मच दिन में 3 बार
खाना खाने से पहले, अगर उनकी आयु 15 साल से प्लस है तो। अगर उनकी आयु 15 साल से प्लस है तो इस डोज में देंगे 15 साल से 10 साल के बीच में 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। 10 साल से कम है तो 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। 8 साल से कम है तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम देंगे इसकी डोज को। सो दोस्तों ये हो गए मुख में जो छाले हैं उनका इलाज। उसके बाद बात करेंगे, रोगी आपको कहेगा कि जब मैं खाता हूं डॉक्टर साहब तो मेरे यहां पे पूरा जलन का एहसास होता है, जब मैं लेटता हूं तो खाना मेरे मुख में आ जाता है, मेरे नाक में एसिड बाहर निकलने लग पड़ता है, यहां तक भी लोग बोल देते हैं। दोस्तों इसका क्या कारण है कि जो तेजाब, जो एसिड है जो हमारे शरीर में, वो अत्यधिक मात्रा में बन रहा है। ये उन रोगियों में होता है जो कि प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाते, जो कि सुबह से लेकर शाम तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, जो कि बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं, या जिनमें मोटापा है, इनको ये मोस्ट कॉमन दिक्कत है। तो इसमें कौन सी औषधियां देंगे आप प्लीज नोट कर लीजिए दोस्तों। इसमें हम देंगे डेफिनेटली एलोवेरा आंवला जूस 10 ml सुबह 10 ml शाम खाना खाने के बाद। साथ में हम देंगे ग्लोए टैबलेट 2 सुबह 2 शाम खाना खाने के बीच में। साथ में दोस्तों हम इसमें देंगे फॉक्सिलिव DS सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के पहले, और एलोवेरा जूस 10 ml रात को सोते हुए। या फिर हम इसमें उनको गाइड करेंगे कि पेट की अगर सफाई नहीं हो रही तो हैप्पी टमी त्रिफला रात को सोते हुए, कभी कभी महीने में एक बार, जिसको हम कहते हैं कि विरेचन हो जाएगा, मींस कि उसका पेट पूरी तरह आंतों की सफाई हो जाएगी और जो गैस है, जो फारा है, जो तनाव, वो चीज ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। बट इस केस में आपने रोगी को हमेशा हल्के से हल्का पेट साफ करने वाली औषधि का सेवन करना है, जो कि हैप्पी टमी रस है, एलोवेरा जूस है। ये दोनों बहुत ही हल्के से पेट की सफाई करते हैं। सो दोस्तों ये बात होगी यहां से लेकर अगर किसी को तेजाब या फिर एसिडिटी बनता है। अब हम बात करेंगे, रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब मैं कुछ भी खाता हूं तो मेरे पेट में तनाव पैदा हो जाता है, मेरे पेट में हलचल सी पैदा होती है, गुड़गुड़ पैदा होती है, मेरे पेट में दर्द होता है। सो दोस्तों उस केस में हम क्या रखेंगे, एक तो रोगी का डेफिनेटली उसका क्या कारण समझिए, जो मल है वो पूरी तरह शरीर से बाहर नहीं निकल रहा, जो मल है उसकी जो गैस है वो गैस सिर को चढ़ रही है, जिसकी वजह से पेट में तनाव होगा, सिर में दर्द होगा, आंखों में जलन होगी और शरीर में कमजोरी का एहसास होगा। आपकी जो एनर्जी है, जो शरीर में जो काम करने की जो क्षमता है, वो डाउन चली जाएगी। सो दोस्तों इसको परिपूर्ण करने के लिए क्या करना है प्लीज पेन पे नोट कीजिए। हम सबसे पहले रोगी का कोष्ठ, जो उसका पेट है, उसका एनालिसिस करेंगे, रोगी से पूछेंगे कि आपका पेट का साफ होने का क्या प्रतिक्रिया है। अगर तो कम कब्ज है तो हम उसको हैप्पी टमी रस देंगे, अगर उसको बहुत ज्यादा कब्ज है तो हम उसको मॉर्निंग फ्रेश देंगे 1 चम्मच रात को सोते हुए गर्म पानी के साथ, और अगर उसको बहुत ज्यादा ही कब्ज है तो हम उसको दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। अगर अति हो चुकी है तो डेफिनेटली हैप्पी टमी त्रिफला टैबलेट। साथ में दोस्तों हम उनको गाइड करते हैं डाइजेमिन सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, फॉक्सिलिव DS सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने से पहले। और दोस्तों प्लीज परहेज जान लीजिए, इस पेट के हर प्रकार के रोग का सिर्फ एक कारण है, वो है मैदा। जो चाइनीज फूड हम खुश होकर के खाते हैं और अपने बच्चों को खुश होकर के खिलाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों के दुश्मन खुद बनते जा रहे हैं। दोस्तों कभी मैदे को हाथ में लगाना, आप महसूस करेंगे कि उसमें चिपचिपाहट होती है, तो जब हम उसको खाएंगे तो वो हमारी आंतों के साथ कितना चिपकेगा, तो जब आंत के साथ चिपकेगा तो शरीर को कितना जोर लगाना पड़ेगा उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए, और यही कारण है बीमारियों का। सो कोशिश करें जो आप घर में आटा भी इस्तेमाल करें उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा हो, फ्रूट्स, हरी सब्जियां, सलाद जितनी ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं ज्यादा मात्रा में लें, गर्म पानी एटलीस्ट 2 या 3 गिलास रोज एक बारी रेगुलरली उसका इस्तेमाल करें, और सैर मतलब कि वॉकिंग जो है वो कोशिश करें जितना आप चल सकते हैं। जो मेरे भाई बहन जिनके घुटनों में दर्द है वो कम ना, वो ज्यादा नहीं चल सकते, तो उनको ज्यादा फाइबर वाला फूड लेना चाहिए। सो दोस्तों ये था पेट में अगर गैस अफारा है। एक बहुत कॉमन सी बीमारी है जो कि अक्सर आप लोगों के इर्द गिर्द जानने को मिलती है, जिसको हम लोग IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों उसके क्या लक्षण है, कुछ रोगी कहते हैं कि कभी कब्ज हो जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं, एक ये लक्षण है।
दूसरा है वो कहते हैं कुछ भी खाते हैं तो दस्त लग जाते हैं, इसको कहते हैं IBS। दोस्तों इसका टेंशन से बहुत ज्यादा लेना देना है। जब आप टेंशन में आएंगे तो इसका जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब टेंशन रिलीव होएगी तो इसका प्रकोप धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। तो इसका क्या इलाज है प्लीज जानिए। सबसे पहले हम उसको ऐसी दवाई देंगे जिससे उनका जो ब्रेन है, जो उसका दिमाग है, वो बहुत ज्यादा रिलैक्स रहे। सो दोस्तों उसके लिए हम एडवाइस करते हैं जो हमारे डे एंड नाइट कैप्सूल हैं, 2 कैप्सूल रात को सोते हुए गर्म पानी के साथ, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों हम एडवाइस करते हैं फाइब्रो सेफ पाउडर। उसको दोस्तों फाइब्रो सेफ पाउडर का 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, मीन्स 1 स्पून मॉर्निंग और 1 स्पून इवनिंग, 1 कटोरी दही में डाल करके उसका सेवन करेंगे खाना खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद, सुबह और शाम। पहला स्टेप। अगर उसमें कब्ज हो रहती है तो हम इसको गर्म दूध के साथ देंगे। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, अगर कब्ज रहती है तो इसको गर्म दूध के साथ देंगे। अगर किसी को दस्त लगते हैं तो हम इसको दही के साथ देंगे, दही में मिक्स करके इसको सुबह और शाम इस्तेमाल करेंगे। प्लस हम साथ में उनको एडवाइस करेंगे फॉक्सिलिव कैप्सूल्स, 1 सुबह, 1 दोपहर और 1 रात को। साथ में हम उनको एडवाइस करेंगे गिलोय टैबलेट, 2 सुबह 2 शाम खाना खाने के बाद। सो दोस्तों ये एक जबरदस्त प्रोटोकॉल है IBS को जड़ से ठीक करने के लिए। दोस्तों IBS के बाद अब हम बात करेंगे कि जिन लोगों के ड्यूडेनल अल्सर्स हैं, मींस कि जिनकी आंतों में सूजन है, सूजन के लिए क्या औषधियां लेनी है। दोस्तों उसमें एलोवेरा जेल 10 ml सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में डाल करके पहले नंबर पर। गिलोय टैबलेट 2 सुबह 2 दोपहर 2 रात को। साथ में दोस्तों इसमें हम लोग एडिशन करते हैं फॉक्सिलिव कैप्सूल की, 1 सुबह 1 दोपहर 1 रात को खाना खाने के बीच में। सो ये कॉम्बिनेशन है जो कि पेट में किसी भी प्रकार की जो सूजन है, स्वेलिंग है, उसको जड़ से ठीक कर सकता है। अब उसके बाद अंत्र, जो पेट के अंत्र रोग हैं, जो एंड स्टेट है, सबसे कॉमन बीमारी है बवासीर। दोस्तों जो बवासीर है वो हमारे जहां से मल शरीर से बाहर निकलता है, उसका जो एक आकार है, जो अंडाकार होता है, उसके ऊपर सूजन आ जाती है। उसका मुख्य कारण है कब्ज। दोस्तों मैं जो अब आपको समझाने जा रहा हूं, अगर आप उसको समझ गए तो बवासीर का हर तरह का रोगी आप ठीक कर सकते हैं। प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। अगर किसी का मस्सा बना हुआ है, मांस का लोथड़ा बन रखा है, और अगर मांस का लोथड़ा पूरी तरह शरीर से बाहर लटका हुआ और बहुत ज्यादा लटका हो तो उसको दवाई ना दीजिए। उसको कहिए कि भैया आप इस पे बैंड्स लगवा लीजिए या अंग्रेजी इलाज करके जिसमें सर्जरी होता है वो करा लीजिए। अगर किसी का मांस अपने आप अंदर चला जाता है तो हम उसको गारंटी से ठीक कर सकते हैं। उसको पूरी तरह ज्ञान दीजिए कि भैया अगर आपको पेट साफ करने में समय लगता है तो भी आपको कब्ज है, अगर आपको स्टूल पास करने में जोर ज्यादा लगाना पड़ता है तो वो भी कब्ज है। हमें इन एनी केस 2 काम सबसे इंपॉर्टेंट करने हैं। पहले नंबर पे उसकी कब्ज तोड़नी है। दूसरा, जब उसने स्टूल पास करना है तो कोई भी ऑयल उसने अपने गुदा मार्ग से अंदर और बाहर प्रॉपरली अप्लाई करना है। ये तो हो गया जो उसका रोज का जिंदगी भर का रूटीन है, जिससे उसको बवासीर जिंदगी में दोबारा नहीं हो। और औषधियां कौन सा इस्तेमाल करना वो सुनिए प्लीज। अगर किसी रोगी को साथ में खून पड़ रहा है तो क्या लेना है प्लीज नोट कीजिए। पाइलस्टॉप कैप्सूल 2 सुबह 2 शाम खाना खाने के पहले, जो हमारा दूध है उसके साथ, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हम इसमें देंगे बोन हील, 1 सुबह 1 शाम। लोग पूछेंगे बोन हील क्यों? बोन हील जो खून है उसको रोकने का कार्य भी करता है। बोन हील एक कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम खाना खाने के बाद। कब्ज तोड़ने के लिए मैंने आपको पहले समझाया है हैप्पीटमी रस अगर माइल्ड सी कब्ज है, हैप्पीटमी त्रिफला अगर बहुत ज्यादा कब्ज है, और मॉर्निंग फ्रेश अगर दरमियाना सा उनको कब्ज रहता है। कब्ज को तोड़ना हर हाल में जरूरी है। और सुबह स्टूल पास करने से पहले किसी भी ऑयल को अपने गुदा मार्ग पर अप्लाई करके फिर पेट साफ करना,
ये दूसरा की रोल है। तीसरा, औषधियां, जो कि अंदर से जो एक सूजन आ रखी है उसको कम करने के लिए पाइल स्टॉप हमारे जो कैप्सूल्स आते हैं बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं, असरदार हैं और रिजल्ट कारक हैं। सो दोस्तों, ये था कॉम्बिनेशन जिनके ब्लड पड़ रहा है। अगर ब्लड ज्यादा है तो आप 2 कैप्सूल सुबह शाम बोन हिल के भी ले सकते हैं। उसी तरह अगर किसी को गांठ वाली बवासीर है, जिसको बादी बवासीर कहते हैं, जिसमें मांस का लोथड़ा बढ़ जाता है, उसमें पाइल स्टॉप 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम खाना खाने से पहले, गैनोडर्मा 1 सुबह 1 शाम खाना खाने के बाद, और मॉर्निंग फ्रेश या हैप्पिटमिरस या हैप्पिटमी त्रिफला रात को सोते हुए, और एलोवेरा जेल 10 ml सुबह खाली पेट। ये दोस्तों था मुख से लेकर के गुदा तक के हर रोग का इलाज। दोस्तों, बहुत सारे लोग मैसेज में पूछते हैं कि फिस्टुला का क्या इलाज है। फिस्टुला एक बीमारी है जिसको हम लोग भगंदर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो भगंदर है वो एक बहुत ही जटिल बीमारी है। उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपकी एक फिस्टुलोग्राम की रिपोर्ट्स हैं वो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अब हम और भी कॉमन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा जाना जाता है, जिसको कहते हैं दमा, सांस का चढ़ना। रोगी आपको ये कहेगा कि मैं इनहेलर ले रहा हूं, सदियां हो गई, मैं जब चलता हूं तो मेरे छाती से सीटियों जैसी आवाजें आती हैं, जब मैं रात को सोता हूं तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरा दम चढ़ता है, दम फूलता है और मुझे उठ करके बैठना पड़ता है, मुझे नींद नहीं आती। दोस्तों, ऐसे रोगी में 3 चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है। पहले नंबर पे उनका पेट प्रॉपर साफ होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उनका जो शरीर का इम्यूनिटी है जो कि उनको इन्फेक्शन कॉज करता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तीसरे नंबर के ऊपर उनके जो लंग्स में, जो उनके फेफड़ों में सूजन आ रखी है, जो उनके रेशा जमा हो रखा है, वो शरीर से बाहर निकलना चाहिए। सो दोस्तों, इसके लिए हैप्पिटमिरस, हैप्पिटमी त्रिफला या मॉर्निंग फ्रेश, तीनों में से एक चीज जिससे उनकी कब्ज टूट जाए उसका आपने इस्तेमाल करना है पहले नंबर पे। कंपनी का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है वो है ट्रस्ट बेरी। 30 ml सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में डाल के आपने खाली पेट इस्तेमाल करना है। साथ में आपने गिलोय टैबलेट देना है 2 सुबह 2 शाम खाना खाने के बाद, और रेशा बाहर निकालने के लिए आप देंगे ग्रीन कफ सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने से पहले। और साथ में कंपनी के कैप्सूल आता है कलौंजी के तेल के कैप्सूल, जिसको हम नाइजीला कैप्सूल कहते हैं। एक कैप्सूल रोज आपने उसका इस्तेमाल करना है दोस्तों। सो दोस्तों, ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपका जो अस्थमा की जो डिपेंडेंस है इवन इनहेलर्स पे, उसमें भी आपको राहत देगा। फिर भी अगर किसी का अस्थमा बहुत ज्यादा पुराना है या बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है या उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा, इनहेलर्स लेने के बावजूद उसको राहत नहीं आ रही, तो मेरा जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपके पास अवेलेबल है। मेरा हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर सकते हैं जो कि है 9855755107। दोस्तों, ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है। प्लीज एक मैं और आपसे एक चीज बात करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बहुत सारे फोन आते हैं जो मुझे पूछते हैं कि इस मेडिसिन की कॉस्टिंग क्या होगी। दोस्तों, कॉस्टिंग के लिए प्लीज जो आपकी हेल्पलाइन नंबर है या जो आपके हायर एंड ऑफिशियल्स हैं या जो आपके हायर एंड केयर टेकर्स हैं, आप उनके थ्रू इस कॉस्टिंग के बारे में जाने प्लीज। मैं आपको आपका बीमारी का हल बता सकता हूं, मैं आपको आपकी बीमारी कैसे जड़ से खत्म करनी उसका इलाज बता सकता हूं। बेशक वो हैप्पी हेल्थ इंडिया के प्रोडक्ट से हो, बेशक वो बैद्यनाथ के प्रोडक्ट से हो, बेशक वो डाबर के प्रोडक्ट से हो, बेशक वो दूध पपेशे के प्रोडक्ट से हो, बेशक वो किसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने से हो, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं। दोस्तों, भगवान जी की इतनी कृपा है कि कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज हम नहीं जानते। जरूरत क्या है प्लीज समझिए, आपके विश्वास की पहले नंबर पर। दूसरा, अगर आप कोई औषधि का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो एटलीस्ट 3 महीने आयुर्वेदा पे विश्वास करके इलाज करिए। दोस्तों, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम बेटर नहीं कर सकते। यहां तक कि कैंसर के रोगी जिनको डॉक्टर ने बोल दिया ना कि भैया आपकी 6 महीने की जिंदगी, उनको भी हम 2 साल से 3 साल तक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं दोस्तों, बट आयुर्वेदा, एलोपैथी, यूनानी, किसी भी एक सिस्टम से, खाने पीने के सिस्टम से, ये सब जब हम इकट्ठा करके किसी मरीज का चलाते हैं तो मरीज ठीक होता है। अगर कोई ये कह दे कि मुझे सिर्फ आयुर्वेदा से राहत चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें आयुर्वेदा भी करना है, जीवन शैली भी करनी है, खान पान भी देखना है,
व्यायाम भी करना है, अपना विचार भी सेट रखना है, और अगर जरूरत पड़ती है तो एलोपैथी का इस्तेमाल भी करना है। कृपया कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले ये किसी को मत बोलिए कि आप अपनी एलोपैथिक दवाई तुरंत बंद कर दें, क्योंकि अब जिस टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूं हम उसको कहते हैं डायबिटीज, शुगर। बहुत सारे रोगी पूछते हैं कि सर जी डॉक्टर ने उनको इंसुलिन बोल दिया, आपने दवाई बताया, हम उनका अंग्रेजी दवाई बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अगर किसी रोगी का शुगर अभी शुरू हुआ हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर किसी रोगी का जो शुगर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डॉक्टर ने उसको टीका बोल दिया, हम उसको रोक सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि भैया तुम्हारी 2 की बजाय 6 गोलियां करनी पड़ेंगी शुगर की, हम उसकी मात्रा कम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास इस लेवल के प्रोडक्ट्स कंपनी के पास अवेलेबल है। दोस्तों 5 साल से इतना रिसर्च हो चुका है, आप मानिएगा नहीं। हम लोग 5 से शुरू हुए थे, आज हम 25 लाख प्लस एक नेटवर्क, एक सिस्टम के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। सो दोस्तों इसमें कौन से प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल करने हैं, प्लीज वो नोट करिए। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले डायावे कैप्सूल। दोस्तों डायावे कैप्सूल जो है वो जड़ी बूटियों के घन सत्व से तैयार किए गए कैप्सूल हैं, जिसका हम लोग सेवन करते हैं 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम खाना खाने के बाद। प्लस हमारे कंपनी का प्रोडक्ट आते हैं नीम करेला जामुन पाउडर, नीम करेला जामुन जूस। जो जूस है दोस्तों वो आप इस्तेमाल करेंगे 20 ml सुबह, 20 ml शाम, खाना खाने के 1 घंटा पहले। और जो जो हमारा नीम करेला जामुन जो हमारा पाउडर है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाना खाने से पहले। सो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कार्य करता है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। बट यस डेफिनेटली अगर कोई रोगी आपसे दवाई ले रहा है, साथ में वो कचौरी खा रहा है, राइट, मैदा खा रहा है, और अपना गुलाब जामुन खा रहा है, मीठा खा रहा है, फ्रूट ज्यादा खा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी जो डायबिटीज है वो बढ़ेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मुख से कुछ मीठा जाएगा या ज्यादा एक समय पे खाएगा तो शुगर बढ़ेगी बढ़ेगी। शुगर के रोगी ने अगर व्यायाम नहीं किया, अगर उसने टेंशन कम करने के लिए प्राणायाम नहीं किया, अगर उसने तुरंत अपनी अंग्रेजी दवाई बंद कर दी, तो आप और मैं और हमारी कंपनी, हम सब लोग अपयश के पात्र बनेंगे। दोस्तों हमें मरीज का गंवाना मंजूर है, बस अपयश का पात्र बनना मंजूर नहीं है। रोगी को समझाएं कि सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खुद भी इस चीज को माने। अगर मेरी सेहत अच्छी है ना भैया, तभी मैं किसी को समझा सकता हूं, और अगर मेरी सेहत किसी लायक नहीं है तो मैं किसी को क्या समझाऊंगा। दोस्तों खुद स्वस्थ बने, और स्वस्थ बन के लोगों के लिए उदाहरण बने कि हम कितना स्वस्थ हैं, और लोग आपको देख करके समझे ये क्यों स्वस्थ है, ये क्यों नहीं थकता, ऐसा कौन सा ये न्यूट्रिशन खाता है, ऐसा क्या सिस्टम है इसके पास, ये तो दिन प्रतिदिन अच्छी सेहत का मालिक भी बनता जा रहा है और अच्छी जेब का मालिक भी बनता जा रहा है। सो दोस्तों यही आप अपना उद्देश्य रखें, यही आप अपना बैकबोन बनाएं, ताकि हम आपको ठीक गाइडेंस दे सकें और बेस्ट गाइडेंस दे सकें। दोस्तों मैं अपना नंबर फिर शेयर करूंगा, बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और वो शायद नंबर सेव कर रहे हैं, प्लीज आप नोट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9885575517। डॉक्टर ई शांडा मेरा नाम है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनमें हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं कि जैसे आपने बात की किसी रोग के बारे में, साथ में आपने कहा कि सर इनको हार्ट की बीमारी भी है, साथ में आपने मुझे बताया कि सर इनको घुटनों की बीमारी भी है, साथ में आपने मुझे बताया सर इनको पेट में गैस भी बनती है। सो दोस्तों ऐसे रोगी का आपके साथ मुझे मिलकर के इलाज प्लान करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जो लोग शायद बहुत एक कॉमन जो प्रॉब्लम है जिसको बांझपन कहते हैं उसकी बीमारी से परेशान है, जिनके जैसे कहते हैं कि शुक्राणुओं की कमी है, या जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा, या जिनको सेक्सुअल वीकनेस फील होती है। दोस्तों अगर तो रोग बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो उसके लिए हमें कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को फॉर्मुलेशन लिख कर की भेजी है कि सर ये वाली जो मेडिसिन है ये आप अपने नियर बाय जो भी पंसारी है या जो भी केमिस्ट है उनसे मिक्स करके बनवा लें और आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, और मैंने जब अपनी डिग्री खत्म करी थी तो मैंने एक शपथ ली थी कि मैं इस विश्व में आयुर्वेद का परचम लहराता रहूंगा, लहरा रहा हूं और लहराता ही रहूंगा।
और उस परचम में मैं किसी भी रोगी को सेक्रीफाइस नहीं होने दूंगा। कोई भी मरीज जो मेरे थ्रू चलेगा वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा। हाँ, मेरी बदकिस्मती है या उस मरीज की बदकिस्मती है जिसने मेरी बात को फॉलो नहीं किया। मैं उसके लिए सबसे बेस्ट आयुर्वेदा उसके चरणों में ला करके रख दूंगा कि भैया ये दुनिया का बेहतरीन आयुर्वेदा है, इसको तुम इस्तेमाल करो और तुम ठीक हो जाओगे। वहम करता रहेगा तो वहमी बन जाएगा और बस जय श्री राम करता ही रह जाएगा दोस्तों। सो जरूरत है सबसे पहले विश्वास की। जो आप पे विश्वास नहीं ना करता दोस्तों, उसको फोर्स मत करो। समझ लेना कि उसकी जिंदगी में इतने अच्छे सिस्टम में आना रखा ही नहीं है। जिस सिस्टम में सबसे बढ़िया आयुर्वेदिक औषधियां मिलती हैं, सबसे बढ़िया आयुर्वेदा का नॉलेज मिलता है दोस्तों। किसी भी कंपनी में ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आपको आपकी पूरी बीमारी के लिए बेस्ट गाइडेंस दे सके। प्रोडक्ट्स बताने तो बहुत आसान है दोस्तों, सारी दुनिया प्रोडक्ट्स बताती है, सारी दुनिया प्रोडक्ट्स फेलती है, हम लोग सेहत ठीक करते हैं। मुझे अपने परमात्मा को जान देनी है, जिस सिस्टम में मुझे इस भगवान ने लाया है, इतना यश का पात्र बनाया है। आप जैसे भाइयों के साथ आज मैं बात कर पा रहा हूं, आप सब भाइयों को समझा पा रहा हूं, तो मैं समझता हूं आप सब इतने भाई मुझे सुन रहे हैं, मोर देन 1000+ लोग आज मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, तो मुझे आपको बेस्ट आयुर्वेदा देना है। मैं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म से आपको गारंटी देता हूं, आपके घर के आपके नियर एंड डियर्स को दुनिया का बेस्ट इलाज मुहैया कराऊंगा मैं। आप बस लगे रहो, कंपनी पे भरोसा बनाए रखो, कंपनी के ऊपर अपना जो आंखें हैं, जो एक सिस्टम है, जो मेहनत है, वो पूरी तरह करते रहें दोस्तों। ये कंपनी कल्प वृक्ष, आप विश्वास नहीं कर सकते ये कंपनी आपको किस लेवल तक लेकर के जा सकती है। कंपनी के कितने प्लान्स हैं, कंपनी के कितने सिस्टम हैं। अगर आप इस कंपनी के साथ 100% लॉयल रहते हैं तो कंपनी तो 100% लॉयल है ही है दोस्तों। 5 साल में जितनी तरक्की शायद हमने की है आप भाइयों के सहारे, वो अपने आप में एक, आप मैं बोल नहीं पा रहा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। और उसका जो सेहरा है, जो उसका कारण है, वो आप सब भाई हैं कि आप सब भाइयों ने हमारे प्रोडक्ट्स पे भरोसा किया, मेहनत की, काम किया, लोगों को ठीक किया, लोगों से रिजल्ट लिए और फिर उसको रेकमेंड किया। दोस्तों एक चीज मैं और इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं, अगर बाई चांस मैं आपका फोन नहीं रिसीव कर पा रहा तो काइंडली बार बार फोन को ना करें, सिंपल अपना जो रोग है उसको व्हाट्सएप करें, और मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं, और बहुत सारे लोग मेरे साथ एसोसिएटेड भी होंगे इस चीज को लेकर के, कि मैं हर मैसेज का रिप्लाई करता हूं। और बाई चांस भूल जाऊं तो भाई मुझे प्लीज उसका रिमाइंड करा दिया करो, मैं उसका रिप्लाई करता हूं, करता था और करता ही रहूंगा दोस्तों। फ्रेंड्स, हैप्पी हेल्थ इंडिया कल्प वृक्ष है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और इसके सिस्टम में आप आ जाइए, अपने लोगों को गाइड करिए और सबसे पहले खुद प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। इसके हर प्रोडक्ट पे इतनी जबरदस्त R&D होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। हर प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग, हर तरह के रोगी के ऊपर हम इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। हमारा बहुत बड़ी फार्मेसी है लुधियाना में, बहुत बड़ा अस्पताल है हमारा लुधियाना में, जहां पे हम हजारों रोगियों का निरंतर हर महीने दर महीने, हर साल दर साल इलाज करते जा रहे हैं। और इलाज भी कोई भी रोग हो, बेशक वो किसी भी तरह की बीमारी हो, कितनी भी बीमारी हो, यहां तक कि गठिए के बहुत सारे रोगियों को हम बेहतर कर चुके हैं। बालों का झड़ना हो, शरीर में थकान हो, शरीर में दिक्कत हो, दर्द हो, बैक की पेन हो जिसको हम लोग सियाटिका पेन कहते हैं, किसी भी तरह का रोग हो, हम उसका बहुत बढ़िया तरीके से इलाज कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये मैंने थोड़े से समय में आपसे ये रूबरू हुआ हूं, आपको एक गाइड किया है कि पहले प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल करें, फिर वो जो इस्तेमाल का आपका जो एक तजुर्बा वो आप लोगों को गाइड करें। मैं शिंदे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, शायद उनको बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे प्रॉब्लम को लेकर के, तो हम लोग चाहते हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी हम सोल्यूशन लोगों को इसी प्लेटफॉर्म से गाइड करें। सर सवाल आ रहा है, कैंसर के लिए क्या ले सकते हैं? देखिए ब्रदर, कैंसर एक बहुत बड़ा एक टर्म आपने बोल दिया। कैंसर कहाँ का है, किस चीज का कैंसर है, कितना पुराना है, क्या वो कीमोथेरेपी ले रहा है, कीमोथेरेपी नहीं ले रहा है, कौन सा उसको कीमोथेरेपी चल रहा है। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से, आपके डॉक्टर जो कि मैं हूं, कोई ऐसा एलोपैथिक दवाई नहीं है, कोई ऐसा एलोपैथिक रोग नहीं है जिसके बारे में
आप भाइयों ने हमारे से मेहनत करा करके हमें ज्ञान नहीं दिलवाया। सो दोस्तों, आपका कोई ऐसा बीमारी नहीं है जिसका हम लोग हल नहीं निकाल सकते। मैं कैंसर के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ 2 ही दवाइयां बता सकता हूं जो कि 100% सेफ है। बेशक वो कीमोथेरेपी ले रहा हो, बेशक किसी भी प्रकार का कैंसर हो, उसमें दोस्तों आप लोगों ने इस्तेमाल करना है गैनोडर्मा, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम खाना खाने के बीच में। साथ में ट्रस्ट बेरी 30 ml सुबह खाली पेट, 30 ml शाम को गर्म पानी में डाल करके। अगर रोगी कुछ खा पी नहीं सकता, कैंसर पेशेंट है, तो आप उसको ट्रस्ट बेरी 30 ml सुबह 30 ml शाम खाना खाने से पहले, साथ में आप उसको गाइड करें स्टेम सेल सिरप, डबल एक्स स्टेम सेल सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। साथ में आप उसको दीजिए फॉक्सलिव डीएस सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने से पहले। ये आप उसको फॉर्मुलेशन आंखें बंद करके दे सकते हैं और डेफिनेटली आपके पेशेंट को इंप्रूवमेंट आएगी। फिर भी उसकी प्रॉब्लम ज्यादा है या प्रॉब्लम ज्यादा क्रॉनिक हो चुकी है, तो हम उसकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनको गाइड कर सकते हैं कि ये वाली औषधि आपको साथ में एडिशन करना है, जिससे आप डेफिनेटली बेटर हो जाएंगे। सर सवाल एक आ रहा है, शान शक्ति किट कितने एज तक ले सकते हैं? शन शक्ति किट आप 12 साल से ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 साल से ऊपर की एज हम लोग कम रखेंगे और इसका इस्तेमाल का कोई एज नहीं है। इवन तक के 70 साल का रोगी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सीधा सा फंडा है, शन शक्ति किट सिर्फ एक सेक्स के लिए किट नहीं है, ये बेसिकली एक वीकनेस का कॉम्बिनेशन पैक है। वीकनेस की कॉम्बिनेशन पैक क्या है? अगर शरीर में जान होगी तो जो अंग शरीर के बाहर उनमें ऑटोमेटिकली जान आ जाएगी। सो इसको आप इस्तेमाल करें। इसको यूट्यूब में हमारा वीडियो डल रखा है, प्लीज इसको आप जिसको भी शन शक्ति किट एडवाइस करें उनको साथ में कहें कि हैप्पी हेल्थ इंडिया का जो पेज है उसमें शन शक्ति किट के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, प्लीज उसको प्रॉपरली सुने और उसका डेफिनेटली इस्तेमाल करें। दूसरा सवाल आ रहा है, वेट गेन के लिए भी ये सवाल है और वेट लॉस के लिए भी सवाल है। वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों। वेट गेन के लिए कंपनी के पास मास गेनर नाम का एक प्रोटीन सप्लीमेंट है, जिसको हम एडवाइस करते हैं कि 2 चम्मच 1 गिलास दूध में डाल करके आप इसका इस्तेमाल करें। प्लस साथ में लीवर को ताकत देने के लिए फॉक्सलिव कैप्सूल दीजिए ताकि आपका डाइजेशन बेटर हो और जो भी आप खा रहे हो आपके शरीर को लगे। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम खाना खाने से पहले। प्लस बोन्स की मजबूती के लिए आप ऐड करेंगे बोन हील 1 सुबह 1 शाम। ये एक अच्छा फॉर्मुलेशन है और साथ में अच्छा प्रोटीन वाला अच्छा ऑयली आप फूड लीजिए और साथ में वर्कआउट कीजिए प्लीज। अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो ये जो सारा फैट है ये आपको बीमारी का रूप दे देगा। और ये खाइए और साथ में वर्कआउट करिए। दूसरी चीज, अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो दोस्तों प्रोटीन्स बहुत ज्यादा अनिवार्य हैं। जो मोटा रोगी है वो बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त है। कंपनी का एक पूरा ट्रेंड सेट प्रोटोकॉल है मोटापा कम करने के लिए, प्लीज उसको नोट कर लीजिए। लीन ऑन प्रोटीन, अगर बहुत ज्यादा मोटा है तो 4 चम्मच, अगर लीन है तो 3 चम्मच। 3 चम्मच 1 गिलास दूध में डाल करके रात को खा लेना है और डिनर नहीं करना। दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट है हमारा स्लिम एंड स्मार्ट कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर और 1 कैप्सूल रात को खाना खाने से पहले। साथ में स्लिम एंड स्मार्ट टी 11 बजे और 4 बजे और साथ में तुलसी रस 1 बूंद दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आप आराम से तुलसी रस ले सकते हैं दोस्तों। तो ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है मोटापा कम करने के लिए और मोटापा बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे धनंजय जी हम। एक वेट आ रहा है, किडनी स्टोन्स के लिए क्या है? दोस्तों किडनी स्टोन में तो हमारी कंपनी से बेटर कोई नहीं है। सिंपल ट्रस्ट बेरी 30 ml सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में डाल के, साथ में नील स्टोन, दोस्तों जो खारा सोडा होता है, सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका आप एक कप लेंगे, उसमें 2 ढक्कन नील स्टोन के डालेंगे सुबह, दोपहर और शाम को दिन में 3 बार। साथ में उसको आप देंगे फॉक्सिलिव कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है दोस्तों। 12 mm 15 mm तक की पथरियां में हम लोगों ने कोर कोर के निकाली हुई है फ्रेंड्स। सर यूरिन इन्फेक्शन के लिए पूछ रहे हैं। दोस्तों यूरिन इन्फेक्शन 2-3 कारणों करके था। अगर उसका शुगर नियंत्रण में नहीं है तो उसका शुगर नियंत्रण करेंगे, और अगर यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है तो उसका कुछ डिफरेंट इलाज है, जो कि ऐसे है कि अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो हम उसको नीलस्टोन एडवाइस करते हैं। 2 चम्मच दिन में 3 बार, गिलोय टैबलेट 2 सुबह 2 शाम, साथ में ट्रस्ट बेरी 30 ml सुबह खाली पेट। और अगर इससे यूरिन नहीं होता तो आइडली हमें एलोपैथी का जो एंटीबायोटिक कवरेज है वो कई बार लेना पड़ता है। तो उसके लिए देखना है कि आपको यूरिन का इन्फेक्शन का कारण क्या है, कि वो डायबिटीज है, कि प्रोस्टेट की समस्या है, कि जहां पे आप यूरिन जाते हैं वहां पे साफ सफाई का ध्यान कम है, या एंटीबायोटिक आप पे काम ही नहीं कर रहा। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको मैं एक्नॉलेज करके आपको इलाज गाइड करना। दोस्तों फिर समझो, इलाज करना बहुत मुश्किल है,
प्लीज समझना, आसान नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो सब कुछ आसान है। मेरे पास नॉलेज है तब मैं आपको गाइड कर पा रहा हूं कि भैया इसको ऐसे करो। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, समझ लो कि डॉक्टर आपको मतलब कि गलत गाइड कर रहा है, तो ये मेरा नुकसान नहीं है भैया, ये आप सब लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। मेरे को तो कंपनी ने जो देना वो दे रही है दोस्तों। मैं बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे पूरा देश विदेश घूम रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कराया हूँ, पूरे विश्व में काम करता हूँ, और आपकी सेवा में इस करके हूँ बिकॉज आप लोग इनोसेंट लोग हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके सपने पूरे होने चाहिए। उन सपनों को पूरा करने के लिए जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ वो बेस्ट है, बस इस चीज को याद रखिएगा बस। नेक्स्ट सवाल लेंगे धनंजय जी हम। सवाल है कि 20 साल से गर्भ धारणा नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? दोस्तों अगर गर्भ धारणा नहीं हो रही है तो हमें दो चीजें देखनी है, मेल और फीमेल। मेल जो है मर्द में हमने उसके देखने शुक्राणु कितने हैं, पहली बात। दोस्तों अगर 5% भी शुक्राणु है ना तो हम उसको 75% तो ले सकते, ठोक के गारंटी भर के बोल देना, मैं आपके पीछे बैठा हूं, पहली बात। दूसरे नंबर के ऊपर जो औरत है उसमें 3 तरह की समस्या होती है, एक ट्यूब्स की ब्लॉकेज, दूसरा ओवरीज में जो अंडा बनता है उसमें ताकत कम होती है, तीसरे नंबर के ऊपर जो मासिक धर्म है वो नहीं आता। तो इन तीनों क्राइटेरिया को हम लोगों को देखना है कि क्या कारण है। चौथा कारण बहुत रेयर होता है कि कई बार हमारे बच्चेदानी में टीबी की समस्या होती है, वो अंदर से पीस लेकर के टेस्ट करके पता लगता है कि उसमें ये है कि नहीं है। ऐसे पेशेंट को मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि प्लीज वो अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो मेरे साथ शेयर करें। मर्द अपनी शुक्राणुओं की रिपोर्ट शेयर करें, और जो फीमेल है वो अपनी AMH एक टेस्ट होता है वो करा करके मेरे साथ शेयर करें। मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि कहां पे प्रॉब्लम आ रही है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसका इलाज भी मैं सवाल अपनी है कि कंपनी से ही आपको गाइड कर दूंगा। गर्भ में अंडा नहीं बन रहा है, ऐसा सवाल है। सर ये रिपोर्ट्स देखने के बाद 20 साल से नहीं हो रहा, वो बहुत सारे डॉक्टर्स के बाद पेशेंट गया होगा और प्रॉब्लम कोई ऐसी होगी जो कि हमें जटिल होगी और उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा बड़े भैया। ओके। अच्छा, अगला सवाल है आर्थराइटिस के लिए। आर्थराइटिस जो है दोस्तों उसमें तो हमारी कंपनी सर्वोपरि है। हमारे पास एक टैबलेट आती है, पेन ऑफ टैबलेट, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बीच में किसी भी तरह का दर्द हो भैया, जॉइंट में कहीं पर भी दर्द हो, सर्वाइकल हो, बैक पेन हो, घुटनों का दर्द हो, उसमें एक टिपिकली फॉर्मूला काम करता है। शलाकी जूस 20 ml सुबह, 20 ml शाम खाना खाने से पहले, पेन ऑफ टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बीच में, फ्लेक्सी जॉइंट कैप्सूल एक सुबह शाम खाना खाने के बाद, और फ्लेक्सी जॉइंट ऑयल जहां पे भी दर्द है। जबरदस्त रिजल्ट है दोस्तों, मजे से दो, धड़ल्ले से दो, और आनंद के पात्र बनो, अपयश के पात्र बनो बस। अगला सवाल है सर, बालों के झड़ने के लिए। दोस्तों जो बालों का झड़ना है उसमें हमें रोगी को ताकत देनी है। ताकत के लिए क्या देंगे, हेमो सिरप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाना खाने से पहले, कैल्शियम सिरप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाना खाने के बाद, बोन हील टैबलेट 1 सुबह 1 शाम खाना खाने के बीच में, मल्टीविटामिन सिरप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच दोपहर 1 चम्मच रात, जब मर्जी किसी भी टाइम आप ले सकते हैं। साथ में केश केयर जो हमारा हेयर ऑयल है उसको बालों में अप्लाई करना है, और जो हमारा एल्विश का शैम्पू उससे आपने सिर धोना है बस हफ्ते में 2 बार। मजा आ जाएगा दोस्तों, रिजल्ट गारंटी से आएगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठे हम। और एक सवाल आ रहा है सर, सफेद दाग के लिए क्या यूज कर सकते हैं? सफेद दाग मुझे भेजिए प्लीज, बिकॉज बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसमें सफेद दाग ठीक नहीं हो पाता। तो आप उसका जो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9855755107, ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जो भी आपका सफेद दाग का प्रॉब्लम है, जो मैं कर सकता हूँ विश्वास करिए मैं आपको बेस्ट पॉसिबल गाइड करूंगा। दोस्तों एक और चीज बता दूं, अगर इस इंडिया में कोई डॉक्टर भी अवेलेबल होगा ना आपके रोग को ठीक करने वाला, तो मैं उसका भी नंबर आपको अरेंज करके दे दूंगा भैया, ताकि आपके घर में सुख की प्राप्ति हो। आयुर्वेदा में अगर आपकी किसी बीमारी का इलाज हो सकता है ना, हमारे से नहीं हो सकता, किसी से भी हो सकता, तो हम उसको भी आपको रेकमेंड करते हैं भैया। तो हम तो आपके सेवा में हर चीज को लेकर के हाजिर हैं, सिर्फ आपका हमारे कंपनी पे विश्वास होना चाहिए और हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल करने हैं, और आपने जब इस्तेमाल करके आपको उसका रिजल्ट आ गया उसको आपने रेकमेंड करना है। जो भी हमारी कंपनी के लिए 1% भी पसीना बहाएगा हम उसके लिए खून बहाने के लिए भी तैयार है दोस्तों। लेडीज को ल्यूकेरिया भी है और थायराइड की भी प्रॉब्लम है, तो क्या ले सकते दोस्तों जो ल्यूकोरिया है उसमें हमारी कंपनी की वुमेन केयर किट आती है, और इट्स में प्रोटीन आता है। इट्स में प्रोटीन इस करके क्योंकि वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, तो वीकनेस को दूर करने के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं इट्स में प्रोटीन।
2 चम्मच 1 गिलास दूध में डाल करके, और वुमेन केयर किट को 3 से 4 महीने एटलीस्ट इस्तेमाल करना है। उसमें एक इंटीमेट वॉश होता है जो कि सफाई के लिए होता है, उसमें एक सिरप होता है जिसके 2 चम्मच दिन में 3 बार लेने खाना खाने से पहले, और उसमें कैप्सूल होते हैं 2 सुबह 2 शाम लेने खाना खाने के बाद। दोस्तों जबरदस्त प्रोटोकॉल है, प्लीज ये ना कहें कि एक किट इस्तेमाल कर ली फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं। 3 महीने लगातार इस्तेमाल करना, गारंटेड रिजल्ट आएगा दोस्तों आपको। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी है, और आपने आपका नंबर भी 2 बार 3 बार बताया है। तो कई लोग आपको कॉल करते हैं और आप उनको जानकारी देते हैं, और कई सारे फीडबैक भी आपके बारे में बहुत अच्छे मिले हैं, और जिसके कारण कई लोगों की बीमारियां भी कम हुई हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एलर्जी के लिए भी एक सवाल आ रहा है। दोस्तों एलर्जी जो है वो बेसिकली हमारी जब इम्यूनिटी कम होती है या कोई ऐसी चीज जो हमारे बॉडी को सूट नहीं करती, तो उसकी वजह से बॉडी पे एलर्जी हो जाती है। एलर्जी बहुत तरह की दोस्तों, किसी को नाक की एलर्जी है, छींके लग जाती हैं। जो दमे की प्रॉब्लम है वो जो हमारे फेफड़े में एलर्जी है तो उसकी वजह दमा हो जाता है। अगर पेट की एलर्जी है तो उसको लूज मोशन लग जाते हैं। सो दोस्तों एलर्जी का सबसे बढ़िया क्या इलाज है कि आप एलर्जी का जो रोगी है वो अपने को लाइफ में ट्रस्ट बेरी का साथ कभी ना छोड़े। 30 ml ट्रस्ट बेरी सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में डाल करके रेगुलरली लें। गिलोय टैबलेट 2 सुबह 2 शाम रेगुलर लें। नाइजेला कैप्सूल आता है कलौंजी के तेल से, जो हमारे कैप्सूल रेडी हैं, वो 1 कैप्सूल रोज रेगुलरली लें। साथ में स्टेम सेल सिर्फ 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लें। दोस्तों 110% एलर्जी में राहत आएगी। और डॉक्टर साहब अगला सवाल है, लिवर फिट के लिए क्या दे सकते हैं? जिनको लीवर फैटी है दोस्तों, लीवर फैटी वाले लोगों को पहले अपना मोटापा कम करना पड़ेगा। सो मेरी जो पहली राय होती है फैटी लिवर वाले को, वो होती है लीन ऑन। लीन ऑन के 2 चम्मच 1 गिलास दूध में डाल करके रात को ले और डिनर बंद कर दें। साथ में फॉक्सलिव कैप्सूल्स लें 2 सुबह 2 शाम खाना खाने के बीच में, और साथ में फॉक्सलिव डीएस सिरप ले 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने से पहले, और एलोवेरा जूस 10 ml रात को, सॉरी 10 ml सुबह खाली पेट। 110% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, हो ही नहीं सकता आपका फैटी लिवर। हाँ डॉक्टर साहब, थैंक यू। अगर इसके बाद भी अगर किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो आपको फोन कर कर जानकारी लेगा और बहुत डिटेल में बहुत बात धन्यवाद धनंजय जी, बहुत बढ़िया। आपके माध्यम से हम इतने भाइयों से जुड़ पाते हैं, उनके साथ अपने जो विचार हैं, जो हमारे दिल के अंदर जो हमारे अरमान है, उन सबके साथ शेयर कर पाते हैं। बहुत बहुत बस धन्यवाद दोस्तों। बस डॉक्टर साहब, हम एक ऐसी रिक्वेस्ट मीटिंग है, रेगुलर चालू रखेंगे। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि बहुत लोगों की डिमांड होती है कि हर हफ्ते आपका समय चाहिए। ओके धनंजय जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि मेरा इंटरनेशनल सेशन चल रहे थे, मतलब कि यस, यूएस और कनाडा में मेरे लेक्चर्स का सेशन होता है सुबह शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक। तो राइट वो बड़ा रेगुलर चल रहा था, वहां पे लोगों को कोचिंग चल रही थी मेरी, आयुर्वेदा सर। को कुछ लेक्चर चल रहे थे बड़े, बहुत बड़े लेवल पे। मेरी एक्चुअली कंपनी है वहां पर, हमारी हैप्पी हेल्थ इंडिया की सिस्टर कंसर्न है डॉक्टर कोलीज इन कनाडा, और अपना गैरी एंड सन्स यूएस में। तो हम लोग उनके साथ भी रेगुलर ट्रायल्स के सिस्टम में चलते रहते हैं। तो वहां पे हमें लेक्चर्स का सिस्टम होता है, तो आई हैव टू वर्क देयर एज वेल। सो आप समझ सकते हैं कि शेड्यूल हमारा वैसे ही होता है, सारा दिन हॉस्पिटल में, शाम को वो तो, बट फिर भी नो इश्यूज। नेक्स्ट वीक से आई एम विद यू दोस्तों। बस लगे रहो, डटे रहो, मेहनत करी जाओ दोस्तों। मैं आपके विश्वास पे 200% खरा उतरूंगा। सिर्फ आप विश्वास मुझ में बनाए रखें, मेरी कंपनी में बनाए रखें, जो कि आपकी कंपनी है, आपकी बदौलत हमारी कंपनी है, आपकी बदौलत हमारी कंपनी का परचम है। आप हमारी कंपनी के स्तंभ हैं, आपके कारण ही हम सब कुछ हैं। अगर हम हैं तो सिर्फ आपकी वजह से दोस्तों, आपके विश्वास की वजह से। और इस प्लेटफॉर्म से मैं धनंजय जी को भी और आप सब भाइयों और बहनों को इस चीज का गारंटी देता हूं कि मैं आपके साथ हरदम खड़ा हूं। हो सकता है कि किसी जगह की व्यस्तता की वजह से मैं आपका फोन ना पिक कर पाऊं, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करके आप मेरे से उस बीमारी का पूरा नॉलेज लें, और उसका नॉलेज आप आगे लोगों को गाइड करें। और मेरे से भी लेने से पहले जो कंपनी की बुकलेट है, जिसको हम कंपनी की बुक कहते हैं, वो जरूर खरीदें और जरूर पढ़ें। जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी अपलाइन के हमारे क्राउन स्टार्स हैं या हमारे स्टार्स हैं जितने भी, वो प्लीज अपनी डाउनलाइन को बुकलेट के बारे में गाइड जरूर करें। कंपनी की वेबसाइट पर जरूर जाके सब प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ें। जितने कंपनी के पास चीजें अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करें। हर चीज, यहां तक कि जो हमारे दालें भी है ना यार, वो भी ऑर्गेनिक से भी बेटर है।
मिक्सिंग नहीं है किसी में यार। आटा लॉन्च किया इतना बढ़िया, टूथपेस्ट इतना बढ़िया, सब कुछ इतनी चीजों के बाद लॉन्च कर रहे। कंपनी आपके लिए प्रोडक्ट्स की लाइन लगाती जा रही है। इस्तेमाल करते जाइए, विश्वास बनाते जाइए और लोगों को उस विश्वास का आनंद देते जाइए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज आपका समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। धनंजय जी बहुत थैंक यू। मेरा विश्वास है कि मैं आपको हर दम आपके साथ हूं। आप जब फोन बिल्कुल। करेंगे मैं आपको उसी वक्त रेडी हूं ब्रदर। थैंक यू सो और मच। डॉक्टर साहब, खुशी की बात यह है कि अभी जूम पे भी बहुत बड़ा क्राउड आ रहा है। आज आपको लगभग 700 लोग लाइव है जूम के ऊपर और 300 लगभग यूट्यूब के ऊपर है। और कई सारे लोग हॉल में 15-20 लोग बैठकर टीवी के सामने बैठे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। तो थैंक लगभग यू, यूं थैंक अगर सारा काउंट करें तो 2000 लोग आज आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू धनंजय जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम सर, वेलकम सर, थैंक यू। ओके। फ्रेंड्स, ये थे डॉक्टर ई शंडा जी और बहुत बड़े खुशनसीब है आज इतने दिनों के बाद हमें उनका मीटिंग मिला और सारे सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन हो सकता है कि किसी का जवाब अगर नहीं मिला है तो उनसे उनका वापस नंबर मैं आपको बोलता हूं, आप नोट कर सकते हैं। डॉक्टर ई शंडा 985557555107। फिर से रिपीट करता हूं, 985557555107। फ्रेंड्स, हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज डॉक्टर ई शंडा जी का नॉलेज हमें मिला और कल हमारे बीच डॉक्टर राम कुशवाहा जी आ रहे हैं। वो भी गजब का प्रोडक्ट का नॉलेज हमें देते हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या है, कौन सा प्रोडक्ट किस बीमारी के लिए है। और खास करके इस बार उन्होंने अलग पीपीटी बनाकर लाई है। जो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं नए, उस प्रोडक्ट के बारे में वो सारी जानकारी हमें देने के लिए आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रह रहा है। ऐसा ही सहयोग कल ही आप आपके टीम के साथ लगे रहिए, आते रहिए और इस जूम मीटिंग को और 1000 की कैपेसिटी को कैसे क्रॉस कर सकते हैं। यूट्यूब भी अगर आज किसी कारणवश कोई अटेंड नहीं हो सकता है तो यूट्यूब के ऊपर भी ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसके लिंक आप आपके अप्लाइंग के द्वारा आप तक ये पहुंच जाएगी। और फ्रेंड्स लगातार हम ऐसे रोजाना आपके बीच कई सारे साथी आपके बीच ला रहे हैं। और ये जो आने वाला संडे है फ्रेंड्स बहुत गजब का है। जिन्होंने हाईएस्ट पे आउट को छुआ है पवनदीप अरोड़ा जी के साथ साथ, जिनका 17.5 लाख का इनकम बन रहा है, वो हमें संडे के दिन हमें मिलने आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, और दूसरी चीज जाते जाते मैं बता दूं, कंपनी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए। एक जो ऑफर लास्ट मंथ चल रही थी कि अगर कोई 2000 बीबी अपने खुद के आईडी पे लेता है तो वो सीधे सीधे 15% पे चला जाता है। और कोई अगर अपनी टीम के साथ 30,000 बिजनेस वॉल्यूम इस मंथ में भी करता है 28 फरवरी तक, वो भी 25% पे चला जाता है। ये दोनों ऑफर जो लास्ट मंथ में चल रही थी, वो दोनों के दोनों ऑफर इस महीने में कंटिन्यू कर दी है। उसका भी लाभ ले लें और 13 तारीख तक अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा 1000 बीबी का परचेस कर उनको ड्रॉ में कैसे शामिल किया जा सकता है इसके बारे में भी प्रयास करें। फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज जूम मीटिंग को अटेंड किया। इसी तरीके से कल भी आप पूरी टीम के साथ अटेंड रही है। थैंक यू, धन्यवाद, जय